की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। गुम्मट में विराजमान साक्षात धनी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, मानिक पहाड़ कुलजम स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 24 चौपाई नंबर 1। पहाड़ मानिक मोहल कई, यूं पहाड़ मोहल अनेक। सब अपार अलेखे इन जिमी, कहा लो कहूँ विवेक। मानिक पहाड़ में बहुत से महल हैं, ये पहाड़ों की तरह ऊंचे हैं। इन महलों की संख्या अनंत है और शोभा शब्दातीत है। मैं इस संसार में इनका बुद्धि पूर्वक वर्णन कितना करूं। तो मानिक पहाड़ का वर्णन होने जा रहा है। तो श्री महामती जी कह रही हैं कि बहुत महल हैं। अभी करेंगे हम रिवाइज, चौपाई कर रहे हैं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठक, एक छप्पर खट के, हक हादी साथ ही जग। इस मानिक पहाड़ में बहुत ही बड़े बड़े हिंडोले हैं, जिनमें 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। खट छप्पर वाले एक ही हिंडोले में श्री राज श्यामा जी के साथ सभी ब्रह्मंगनाएं एक साथ ही बैठकर झूला झूलती हैं। तो अभी हम सब सखियां एक साथ मानिक पहाड़ के हिंडोलों में झूलना झूलने चलते हैं, सब मिलकर। तो हमारे साथ सरोज दीदी हैं, 2 लाइनें इसकी प्रकरण की। सरोज दीदी, मैं आपको रिजेंड कर रही हूँ। ये एक प्रकरण की जो 2 एक चौपाई ले लेना, उतना ठीक रहेगा। सरोज दीदी, आपने रिजेंड किया? हाँ, सरोज दीदी अनम्यूट करो आप। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तब तक सुंदर साथ सब फ्रेश होके आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, जी, आवाज आ रही थी? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साथ जी देखो मोल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार। साथ जी देखो मोल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार। शोभा सुंदरता इनकी, शोभा सुंदरता इनकी, ए नावे बीच सुमार। साथ जी देखो मोहल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार।
जो कहूँ द्वार बारे हजार। चारों तरफों ऐसे ही झूले, हक हदीरुहे खेलत। चारों तरफों ऐसे ही झूले, हक हदीरुहे खेलत। अर्श अजीम के बीच में, अर्श अजीम के बीच में, मोहल अंबर जोत धरत। साथ जी देखो मोहल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार। एक हवेली चौरस, दूजा मोहल गिरदवाए। एक हवेली चौरस, दूजा मोहल गिरदवाए। एक खूबी मोमिन देख सी, एक खूबी मोमिन देख सी, नजरो आवसी ताए। साथ जी देखो मोहल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार। मैं गिरद कहीं चौरस कहीं पर, कई हर भात हवेली। मैं गिरद कहीं चौरस कहीं पर, कई हर भात हवेली। जाके आवे ना मोहल सुमार में, जाको आवे ना मोहल सुमार में, त्यों क्यों जाएगी निपोरी। साथ जी देखो मोहल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार। शोभा सुंदरता इनकी, शोभा सुंदरता इनकी, शोभा सुंदरता इनकी। ए नावे बीच सुमार। साथ जी देखो मोहल माणिक, जो कहूँ द्वार बारे हजार। जो कहूँ द्वार बारे हजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ सरोज दीदी आपकी आवाज गूंज रही है, बंद कर दो, म्यूट कर दो। हाँ सुंदर साथ जी, हमने शोभा देखी, अभी भजन के द्वारा हवेलियों का वर्णन हुआ और 12,000 हंस का वर्णन हुआ। एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, जो हमने पिछली बार किया था कि हमने मानिक पहाड़ ये कहाँ पे शोभा आई है, उस शोभा को अभी शॉर्ट में लेके चलते हैं हम, कि मानिक पहाड़ की शोभा कैसे आई, कैसे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हम पूरा ये जवेरों की नहर। क्यों आवाज कहाँ से आ रही है, अपने आप म्यूट कर लो। हाँ क्योंकि डबल आवाज गूंज रही है। जवेरों की नहर से हमने जो 10वीं महानद से 2,36,36 कोस की जगह पे हमारा मानिक पहाड़ आया है। तो इस चबूतरे पर ये कितने हांस का आया है, ये शोभा बाहरी शोभा। नरेश जी आपकी तरफ से आवाज आ रही, बाहरी शोभा जहां बोलना हो बस उसी वक्त अनम्यूट कर लेंगे, उसके बाद फिर अनम्यूट करते हैं सब सुंदर सा।
बाहरी दो शोभा चबूतरे दो की। 2 करोड़ मधु भाभी, 36 2 हाँ करोड़ 36 लाख कोस में हाँ, आई है आप पूरा। यहाँ से जी शोभा बोलो एक चबूतरे की, हाँ जी यहाँ तक एक जना बस, फिर उसके बाद अंदर की शोभा दूसरे सुंदर साथ आप हाँ चबूतरे जी पे ले चलो, चबूतरे हाँ की जी बाहरी मोटी दीवार की शोभा। हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम माणिक पहाड़ की शोभा को समझ रहे हैं। माणिक पहाड़ हमारा जवेरों की महलों की 10वीं नहर के साथ लगता हुआ 2 करोड़ 36 लाख कोस में आया है। यह एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मीनू अभी पिक्चर दूसरी लगा लो। हाँ जी, ये एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हाथ में बहुत ही सुंदर माणिक नग में झिलमिलाता हुआ 12,000 भौम ऊंचा माणिक महल आया है। इसकी 16 लाख कोस की तो लंबाई चौड़ाई है और ग्रिड देखें तो 48 लाख कोस की है। जैसे ही हम भौम भर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक परिक्रमा रॉस नजर आती है, जो 400 कोस की हमारी परिक्रमा रॉस है। बहुत ही सुंदर नगो रंगो जड़ित। इसके एक किनार पर तो सुंदर कठेड़े की शोभा आई है और दूसरी तरफ अगर नजर डालते हैं तो एक मोटी दीवार की शोभा हमें नजर आती है। यह दीवार बहुत ही सुंदर बनी हुई है और इसमें चारों दिशाओं में 4 मुख्य दरवाजों की शोभा आई हुई है। अब अगर हम एक एक हांस की शोभा को लेकर देखें तो मुख्य दरवाजे का हांस हमारा 400 कोस का हांस है। इस हांस में 100 कोस में तो मुख्य दरवाजा आया है और 100 कोस में दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है। ये चबूतरे कमर भर ऊंचे हैं, 3 दिशाओं में इसकी सीढ़ियां उतरी हैं और 4 थंब लगकर ऊपर जा रहे हैं। और इसमें सुंदर 10 मेहराबों की शोभा बनती है। दोनों चबूतरों को जब हम मिला देखते हैं तो 10 मेहराबों की सुंदर शोभा हमें नजर आती है। और जो 50-50 कोस हमारे पास बाकी बचा 400 कोस में से, वो गुर्ज में चला जाता है। गुर्ज जो है वो 100 कोस का है। वो एक हाथ से 50 कोस जगह लेता है और दूसरे हाथ से भी 50 कोस जगह लेता है। तो इस तरह से ये हमारा 400 कोस का हाथ मुख्य दरवाजे का पूरा हो गया। 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे और 50-50 कोस गुर्ज ने जगह ले ली। अब हम दूसरे हाथ की शोभा को देखते हैं। दूसरा हाथ भी हमारा 400 कोस का है। इसमें जो मुख्य दरवाजे, छोटे दरवाजे जो आए हैं वो 100 कोस में आए हैं। 33 कोस का दरवाजा आया है और 33-33 कोस के चबूतरे दोनों तरफ आए हैं। चबूतरों की शोभा मुख्य द्वार की तरह ही है, कमर भर ऊंचे हैं और 3 तरफ से सीढ़ियां, बाकी जगह सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। इसके जो दाएं बाएं दीवार आई है वो 100 कोस की आई है। ये सुंदर चित्रामण युक्त दीवार है। तो इस तरह से ये भी कोस में हमने 300 कोस हमने पूरे कर लिए इस हांस में, और बाकी का जो 100 कोस बचे हमारे वो दोनों तरफ के दोनों गुर्जों ने ले लिए। इस तरह से 100 कोस का हमारा गुर्ज बन गया और 400 कोस के हमारे हांस की ये शोभा हो गई। ये हमारा जो चबूतरा है इस पे इस तरह से हमारे 24,000 तो छोटे चौकुठे गुर्ज आ जाते हैं और 12,000 बड़े गुर्ज आ जाते हैं और 8 हमारे बड़े चौकुठे गुर्ज आ जाते हैं जो मुख्य दरवाजों के सामने हैं। तो ये बारी शोभा हमारी इस प्रकार आई है। परिक्रमा जो माणिक महल को घेर कर परिक्रमा रॉस आई है उसकी शोभा इस प्रकार आई है। ठीक है प्रणाम सुंदर सुंदर साथ जी, साथ जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ ने मानिक पहाड़ के चबूतरे पर आके बाहरी शोभा को देखा। हम बाहर से खड़े हैं तो मुझे 12,000 भौम ऊंचा अति बुलंद ऊंची एक बिल्डिंग, 12,000 भौम की, यहाँ की भौमों से उसकी कोई कल्पना नहीं है। इन चबूतरों पर चढ़कर देखें, उन शोभाओं को देखें, कितनी सुंदर शोभा। हम कभी यहाँ की इतनी बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, कोई 200 को, हम यहाँ 200 भौम के ऊपर गई थी मैं यहाँ पे अभी न्यूयॉर्क पे, तो देखा नहीं जाता। ये हमारी यहाँ की तो कोई मिसाल ही नहीं है। ये 12,000 भौम ऊंची हमारा मानिक पहाड़, बाहर से ये शोभा, गुर्जों की शोभा, चबूतरों की शोभा, सुंदर कठेड़े, नगन जड़ित कठेड़ों की शोभा, एक मानिक नग में ये हमारा मानिक पहाड़ झलकता हुआ। अब चलते हैं, अब हम इन दरवाजों से अंदर, अंदर की शोभा चलते हैं हम, उस शोभा को हम रिवाइज करेंगे कि कैसी शोभा आएगी।
अंदर की शोभा में हम सब सुंदर साथ। अनीता दीदी, आपने लेके चलना है वहां तक जहां तक मैं बता रही हूँ। एक हमने चलना है गुर्जों से अंदर और दरवाजों से अंदर क्या क्या शोभा आती है, फिर हमारी क्या शोभा आसपास नजर आ रही है, फिर एक हवेली की शोभा दूसरे सुंदर साथ करेंगे। आप मेन गेट से अंदर लेके चलो और गुर्जों से अंदर लेके चलो, ठीक है। अनीता दीदी आप अनम्यूट कर सकते हो, बाकी सब सुंदर साथ अपना म्यूट रखेंगे, फिर डबल आवाज नहीं आती। अनीता दीदी को दिया नहीं हुआ क्या मैंने? कोई बात नहीं, अभी दे देती हूँ। अनीता दीदी 1 सेकेंड मैं आपको दे रही हूँ। हाँ अब आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंदर हम दरवाजे में चलेंगे तो सबसे पहले जो हमें दिखेगा वो 2 खंभों की हार 3 कलियों की शोभा दिखेगी। और जब हम दरवाजे के अंदर से जाएंगे तो हमें सबसे पहले 2 खंभों की हार के बाद एक चौरस हवेली दिखेगी। चौरस हवेली के दाएं बाएं गोल हवेली होगी और हर एक चौरस के बाद एक गोल हवेली, एक चौरस के बाद गोल हवेली। लेकिन एक चौरस के बाद एक बीच में चौरस और चारों तरफ गोल, एक गोल बीच में, चारों तरफ चौरस। इस तरह सुंदर साथ जी हवेलियां 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आएंगी। और जहां पर 2 खंभों की हार मिलती है वहां पे एक सुंदर कुंड की शोभा आएगी। 35 कोस का ये कुंड और 3 गलियों में के नीचे से जो बीच की गली है उसमें से अंदर अंडरग्राउंड नहरों की शोभा है, वो हम बाद में देखेंगे। हवेली के अंदर जब हम बुर्ज में से जाएंगे तो हमें वहां सबसे पहले कुंड की शोभा नजर आएगी। इस तरह सुंदर साथ जी दरवाजे के अंदर जाने से चौरस हवेली की शोभा और कुंड के अंदर कुंड से बुर्ज से अंदर जाने पे हमें कुंड की शोभा दिखाई देगी। और यहाँ पर जो गोल हवेली है उसके चारों तरफ जो थंभों की हार गई है वो सीधी लाइन में है। रंग महल में हमने देखा था कि गोल हवेली के चारों तरफ जो थंभों की हार थी वो भी गोल घूम रही थी, लेकिन यहाँ सीधी लाइन में है और दोनों लाइनें सीधी जाएंगी और जहां जहां कटेंगी वहां 24 कुंडों की शोभा और 2 हवेलियों के आमने सामने 24 मेहराबों की शोभा, 2 दरवाजे, 4 चबूतरे और 24 मेहराबों की शोभा। और जहां पर कुंड आए हैं वहां पर थंभों की शोभा और वहां पे हिंडोलों की शोभा। इस तरह 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आएंगी। और जो बिल्कुल लास्ट पे हम पहुंचेंगे वहां पे 2 थंभों की हार के बीच में हमें कुंडों की हार दिखाई देगी। उसके आगे 50 कोस की रोज। अभी आगे नहीं, अभी आगे शोभा कराई नहीं है अनीता दीदी, अभी हम कल का रिवाइज कर रहे हैं पिछली बार का। तो यहाँ तक की शोभा हमने समझी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक हवेली की शोभा कैसी आई है उस शोभा को रिवाइज, क्योंकि मानिक पहाड़ के पिछली बार कर चुके हैं वो भूल जाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज जितना हो सकता है, हम जितना जल्दी रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा हमें कि हमने पीछे क्या शोभा करी थी, फिर आगे की शोभा चलेंगे। तो एक हवेली की शोभा कैसी आई है, विजय दीदी आप रेजेंट कर रहे हो, आप बोलो एक हवेली की शोभा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हमारी एक हवेली जो है वो 3। हाँ जी विजय दीदी आप अनम्यूट करो। हमारी एक हवेली जो है वो 300 कोस की लंबी चौड़ी आई है। इसके बाहर की दीवार पर जो है पहले 2 अक्षी थंब नजर आएंगे और उसमें एक बड़ी अक्षी मेहराब नजर आएंगी। उसके मध्य में एक फूल, दाएं बाएं 2 फूल की सुंदर शोभा। और इसमें एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरों की शोभा आई है, जिसमें चबूतरे पर हमारे 4-4 थंब लग करके 4
एक चबूतरे पर, 4 दूसरे चबूतरे पर और 2 बीच में 10 मेहराबों की सुंदर शोभा आएगी। अंदर जाएंगे हवेली के अंदर तो हमें 1500 मंदिर महल दाएं और 1500 महल बाएं तरफ नजर आएंगे, जो हुए हमारे 3000। तो चारों तरफ घेर कर ये आए हमारे 12,000 महलों की शोभा आएगी और इनमें हमारे 2 थंबों की हार, 3 गलियों की भी शोभा आएगी। और जो इनके दरवाजे हैं ये भी हमें हवेली के बाहर मोटी दीवार पर हमें मिलेंगे, जिससे हम सीधा महल के अंदर जा सकते हैं। एक सेकेंड, अंदर वो गए, दूसरा एक नक्शा दिखा दो। एक सेकेंड, जो आपने बात बोली है उसको मैं खड़े दृश्य में आप बोल सकते हो कि दीदी ये वाला नक्शा दिखाओ, क्योंकि जो आप बोल रहे हो उसका नक्शा सामने होगा तो सुंदर सा जल्दी समझेंगे ये वाली बात। हाँ जी दीदी, अब आप बोलो। हाँ जी, जो हमारे मोहल्लों के दरवाजे हैं उनके दरवाजे भी हैं हमारी हवेली की दीवार पर नजर आएंगे, जिससे हम मोहल्ले में इन दरवाजों से सीधा अंदर जा सकते हैं। अंदर जाएंगे हमें 1 थंबों की हार, 2 गलियों की शोभा दिखाई देगी। नीचे उतरेंगे तो हमें कमर बन बगीचों की शोभा, जो ये हमारे 12,000 घेर कर आए हैं। फिर इसमें नहरें, चहबच्चे, फुहारों की शोभा। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे फिर हमें कमर भर ऊंचा चबूतरा दिखाई देगा। चबूतरे पर थंबों की शोभा, थंबों में मेहराबों की सुंदर शोभा और इनमें आए हिंडोलों की शोभा। और बीच में हमारे सुंदर चबूतरे पर जो है ये हमें सुंदर बगीचों की शोभा, यहाँ पर बैठक की शोभा होगी। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं हवेली के महल के मध्य में तो इसकी छत जो है हमें ऊपर 400 कोस की नजर आएगी और जो बाहर हमारी महलों की थी वो 300 कोस की होगी। तो ये 2 छती हो जाएगी तो इसकी एक अनुपम शोभा आएगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब ये चीजें हम कर चुके हैं इसलिए सुंदर साथ रिवाइज करेंगे, उनको भी खुशी होती है। हर सुंदर साथ के दिल में राजी बोलते हैं, हर सुंदर साथ में राजी का लाड होता है, तो उनके मुख से भी सुनना बहुत मजा आता है कि अलग ही शोभा, अलग ही लाड निकलता है हर एक रूह के दिल से। तो हमने समझा एक चौरस हवेली, हवेली में महल, वैसे ही मोहल्लों में मंदिर, यानी कि एक महल की शोभा भी समान ही आएगी, चाहे चौरस हो चाहे गोल हो। जैसे चौरस हमने समझा वैसे ही गोल हवेली की शोभा। एक मोटी दीवार, मोटी दीवार में बाहर वैसे ही दरवाजे मोहल्लों के सामने, तो मोहल्लों की शोभा गोल होगी। मोहल्लों के अंदर मंदिर, समान इस मंदिर की भी ऐसी ही शोभा, मंदिर में कोठरियां, तो अंदर की शोभा हमारी समान रहेगी। तो अब हमने जितनी शोभा रिवाइज करी है उसमें यह है कि बाहरी दीवार की शोभा और अंदर गए तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 12,000 कुंडों की, यानी कि ये जो कुंड बने थे 4 हवेलियों को काट के, विजय दीदी आप म्यूट कर लो, तो 4 हवेलियों के कॉर्नर्स पे जहां पे हमारे कुंड आए थे वो भी 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। ये शोभा हमारी यहाँ तक की रिवाइज हुई। और क्या रहा है इसमें नरेश जी, कुछ रहा है रिवाइज करने के लिए पिछली बार में से? पिछली बार के हो गया, ठीक है। यहाँ तक की शोभा हमारी रिवाइज हो गई है, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल। लेकिन थोड़ा उसका है जो हाँ बोलो बोलो। बीच में जो कुंड बने हैं वो में उसके ऊपर 4 हिंडोले भी आए हुए हैं और जब उन पे पानी ऊपर से आता है तो वो हिंडोलों में जब हम बैठते हैं तो वो उस पानी की बूंदियां भी हमारे ऊपर गिरती हैं। और ये लीला का, हाँ बिल्कुल, ये राज्य की लीला है अपरंपार। कहाँ से डबल आवाज आए, किसी की भी बात हो ना लगे डबल आवाज आए तो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, अपने आप म्यूट कर लेना। तो सुंदर साथ जी यहाँ जो हिंडोले लगे हुए हैं इसकी शोभा बहुत प्यारी, कि जब हिंडोले हम लेते हैं ऊपर से चांदनी से जल आना है, धीरे धीरे सब रिसके
हल्की हल्की बूंदियां, बहुत सुंदर। हमारे हर एक हवेली महल अलग अलग नगों से चमकते, ये नहीं कि एक ही एक चौरस हवेली अलग अलग ही नग में चमक रही है, गोल हवेली अलग ही नगों में चमक रही है, फिर हवेली में जब महल है वो अलग ही डिफरेंट कलर के नगों में चमक रहे हैं, तो बहुत अनुपम शोभा। तो हमने ये शोभा करी 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारे। अब हम चलते हैं आगे। इन हवेलियों का एक पार्ट यानी कि मानिक पहाड़ का हमने एक पार्ट ये कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या शोभा आ रही है, हमारी रौस आएगी आगे, यानी कि 50 कमर भर नीची, यहाँ से लास्ट में, ये सबसे लास्ट की कुंड की 2 थंबों की हार 3 गलियां यहाँ तक, फिर 50 कोस की रौस कमर भर नीची, एक रौस, फिर कमर भर नीची दूसरी रौस 50 कोस की, और फिर हमारी घेर कर एक बगीचों की हार। इसको हम दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये घेर कर 12,000 बगीचों की एक हार, ये हमारी। अब ये बगीचों की शोभा में हमें ये समझना है कि इसकी शोभा में नहर चहबच्चे वैसे ही घेर कर 12,000 बगीचे यहाँ से, और यहाँ से फिर से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। पहले बगीचों की रौस आएगी 50 कोस की, ये नीची है, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर 50 कोस की रौस हमारी एक, यानी कि 2 रौ से नीचे उतर रहे हैं तो 2 रौ से ऊपर चढ़ेंगे। बगीचे हमारे कमर भर नीचे, वैसे ही कितने कोस की है ये हमारे बगीचे, 200 मेरे कोस। से 200 200 कोस, हाँ जी ना, 200 कोस के बगीचे। अब हमने ये पूरी दूसरा पार्ट, यानी कि ये हमारी कितने भोम ऊपर गए हैं जिग्ना, ये हवेलियां हमारी एक 12,000। नहीं ना, 1000 हवेलियां। हाँ 12,000 भोम ऊंचे जाएंगे, और हमारे बगीचे तो नीचे है, कमर भर नीचे, ये कमर नीचे पर ही रह नीचे, हाँ जाएंगे, जी। ठीक है, क्योंकि स्टेप से चलेंगे, ये हमारे ऊंचे जा रहे हैं, बिल्डिंग 12,000 भोम ऊंचे जा रहे हैं, बगीचे नीचे रह जाएंगे। अब ये दोनों रोसों को पार करते हैं, अब चलते हैं आगे, यानी कि ये पार्ट हमारा हो गया, बगीचे घेर कर हमारे 12,000 की एक हार। हवेलियां आई थी 14 करोड़ 40 लाख घेर कर, इतनी हवेलियां, और हमारे ये कुंड भी 14 करोड़ 40 लाख घेर कर, हर एक हवेलियों के कोनों पर हमारे ये चहबच्चे और हिंडोलों की शोभा। अब यहाँ से बगीचे की शोभा देखकर अब हमने समझना है यहाँ पे माणिक महल की शोभा। एक भोम भर ऊंचा चबूतरा यहाँ से उठेगा, यानी कि हम ये 2 रोसों को पार करके क्या देख रहे हैं कि एक भोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है, 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए। 400 कोस की चौड़ाई में एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, और इस रौस पर, पहले तो नीचे वाली रौस पर जो सीढ़ियां उतरी हैं और क्या शोभा आई है उसको हम देखते हैं। एक भोम भर ऊंचे चबूतरे की जो हमारे, एक तो हाँ सांस में भोम भर की सीढ़ियां, और यहाँ पे एक एक कुंड चहबच्चे, ये भी घेर कर हमारे 12,000 चहबच्चे यहाँ पे आएंगे नीचे। 50 कोस की रौस पर एक तो भोम भर की सीढ़ियां हर एक हांस में उतरती हुई, और हमारे गुर्जों नहरों के सामने कुंडों की शोभा, 12,000 कुंड भी घेर कर आएंगे उस रौस पर। 50 कोस की रौस तो बगीचों की रौस हो गई, और जो दूसरी रौस कमर भर ऊपर चढ़ी है उस रौस पर हमारी भोम भर की सीढ़ियां उतरेंगी और एक एक चहबच्चा। अब चढ़ते हैं इन सीढ़ियों से सब मिलकर, सुंदर साथ जितने भी हैं, हम चढ़ते हैं इस भोम भर के ऊंचे चबूतरे पर। इसको कहते हैं माणिक महल का चबूतरा। 2 पार्ट हो गए, एक तो 12,000 हवेलियों का पार्ट हो गया, एक बगीचे का हमारा पार्ट हो गया। अब तीसरा भाग है हमारा एक भोम भर ऊंचा चबूतरा जिस पर माणिक महल की शोभा। अब ये माणिक महल की शोभा कैसी आई है, इस शोभा को हम समझते हैं कि ये कैसे बने हुए हैं। और नहरों के सामने बिल्कुल जहां कुंड आएंगे वही नहर के सामने बिल्कुल समान शोभा, महाराज जी के नक्शे से अभी दिखाऊंगी, वो बिल्कुल सीधी है एकदम,
वैसी ही शोभा नहर के सामने बनेगी। और अब माणिक महल की शोभा को हम समझते हैं। भूम भर की सीढ़ियां चढ़ेंगे ऊपर तो एक परिक्रमा रॉस, जैसे कि हम यहाँ से चढ़े थे, भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी थी, तो सबसे पहले एक परिक्रमा रॉस, तो ये भी हम एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़े हैं हमारे, तो ये परिक्रमा रॉस की शोभा। अब माणिक महल घेर कर कैसे आए हैं उस शोभा को समझते हम, कि जैसे ये एक माणिक महल और एक गुर्ज, बाहर की शोभा समझी थी गुर्ज, गुर्ज के सामने गुर्ज की शोभा, और हवेलियों के सामने, जैसे ये गोल हवेली है, हवेली के सामने एक माणिक महल की शोभा। अब माणिक महल कैसे बने हुए हैं? हमारी परिक्रमा रॉस पर 2 हमारे दरवाजे और एक झरोखा, 2 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा। और अंदर चलेंगे इस महल के अंदर, तो एक तो इधर वाली रॉस और उधर, यानी कि बगीचे की इधर रॉस और पूरे चबूतरे के पश्चिम में, एक कह लो पूरब की तरफ रॉस और एक पश्चिम में भी जो रॉस आएगी, पूरा घेर कर चबूतरा उठा है, 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए। तो उधर भी हमारा एक झरोखा और 2 दरवाजे। और गुर्जों की शोभा समान वैसे ही आएगी जैसे इन गुर्जों की हमने शोभा समझी थी। कैसी शोभा समझी हमने गुर्जों की परिक्रमा रोज पर? एक सुंदर सा, सुनीता दीदी आप बोलो कि गुर्जों की शोभा कैसी हमारी समझी थी, वैसी ही समान शोभा अंदर आएगी हमारी। हाँ जी, 6 दरवाजे आए हैं इसमें, जिसमें हाँ। 3 दरवाजे बाहर की तरफ और 3 दरवाजे अंदर की तरफ खुलेंगे, तो जिनसे हम अंदर जा सकते हैं। ऐसी अंदर सेम चलो, तो यहाँ से लेके पूरी गली को पार करके अंदर हाँ चलो। जी, ये 2 त्रिपोलियों की है, मध्य वाली गली को हम पार करते हुए चलेंगे और बीच में कुंडों को भी, कुंड आएंगे तो कुंड से हम साइड वाले होके, थोड़ा सा साइड होके, फिर बीच वाली गली से हम सीधा सीधा चलते जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं, हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, 50 कोस की रोस मिलेगी, उससे 3 सीढ़ी हम नीचे उतरेंगे और फिर एक रॉस और मिलेगी, उससे हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो एक बगीचों की हार पूरी घूमकर 12,000 बगीचों की एक हार आएगी, जिसमें चारों कोनों में क्या कहते हैं नहरें, वो चारों तरफ नहरें और चारों कोनों में चहबच्चों की सुंदर शोभा और अपार बगीचे की सुंदर शोभा है, जहाँ पे सुंदर बैठकें होती हैं। और इसके बाद जिस तरह से हम 2 सीढ़ी नीचे उतरे थे, उसी तरह से पुनः हम 2 बार ऊपर चढ़ेंगे। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर एक रॉस आई, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। उन 3 सीढ़ियों पे जो रॉस आई है ना, उस पे भूम भर की एक और सीढ़ियां चढ़ेंगी, जो हमें मानिक महल पर लेके जाएंगे। और मानिक महल 400 कोस में चौड़ाई लिए हुए और गिरिध में तो पूरे घूमकर ही आए हैं। तो इन मानिक महल की बहुत सुंदर शोभा, इसके मध्य में भूम भर की सीढ़ियां और बीच में कुंड की भी शोभा है, बहुत सुंदर कुंड की भी शोभा आई है। तो 2 सीढ़ियों के बीच में कुंड और 2 कुंडों के बीच में भूम भर की सीढ़ियां, इस तरह से सुंदर शोभा आई है। अब मानिक महल के जब ऊपर वाले चबूतरे पे हम पहुंच गए, तो उसकी शोभा को देखते हैं वो कैसे आए हैं। तो उसमें जो मानिक महल आए हैं हमारे, वो भी 400 कोस के चौड़े और गिरिध घूमकर आई है, और उसमें 2 द्वार पूरब की तरफ और 2 द्वार पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ एक झरोखा और एक झरोखा पश्चिम की तरफ आया। और मानिक महल से पहले एक परिक्रमा रॉस भी आएगी 400 कोस की, और पश्चिम की तरफ भी एक परिक्रमा रॉस आएगी। और जो गुर्ज है, वो गुर्जों के सामने गुर्जों की शोभा, और महलों के सामने ये मानिक महलों की शोभा आई है, इस तरह से। ठीक है। हाँ जी सुनीता दीदी, 400 कोस का चबूतरा है, तो रॉस का कुछ हिसाब नहीं, हिसाब 200 नहीं। हाँ 200 का समझ लो हमारा महल हो गया, तो 100 की आप परिक्रमा रॉस टोटल कह 400 है ना, उसी हिसाब से बांट सकते हैं। हाँ मतलब 50-50 है ना, जैसे 200 का हमारा महल हुआ तो बाकी हमारा 200 बच गया, अच्छा, तो 100 की परिक्रमा हम कह देंगे, है ना, उसी अच्छा, हिसाब से हम कर लेंगे। तो ठीक है, बाकी हमारा हाँ टोटल 400 का चबूतरा है ना, उसी हिसाब से। ठीक है, ठीक है। हाँ
ये हमारी दोनों परिक्रमा रोज दाएं बाएं यानी कि पूर्व और पश्चिम में, और दो दो दरवाजे और झरोखों की शोभा। अब हमने शोभा क्या क्या समझी, दोबारा से रिपीट करते हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक पार्ट कंप्लीट, ये जा रहा है हमारा 12,000 भोम। फिर हमारे नीचे बगीचे आ गए, रोसों को दो रोसों के छोड़ के एक बगीचे की हार घेर कर, और फिर हमारा एक भूम भर ऊंचा चबूतरा और दो रोसे, और बीच में हमारे तालों की शोभा। अब हम एक भूम भर ऊंचे चबूतरे, ये जो हमने माणिक महल की शोभा देखी, ये भी 12,000 भूम, वैसे ही हर भूम के ऊपर छत डलती जाएगी, हर भूम के ऊपर छत डलती जाएगी, गुर्ज के ऊपर गुर्ज, महल के ऊपर महल, ये भी 12,000 भूम वैसे ही अपनी जगह पर ऊपर जाते जाएंगे। ये अपनी जगह पे जा रहे हैं, ये अपनी जगह पे जा रहे हैं, 12,000 भूम। अब चलते हैं आगे की शोभा, यानी कि हम सब मिलके चल रहे थे हवेलियों को पार करते हुए, बीच के त्रिपोलियों से होते हुए, बगीचों की शोभाओं में आनंद करते हुए, राज्य के साथ लीलाओं में, नहरों चाहे बच्चों की शोभा में डूबते हुए, एक भोम भर की सीढ़ियां सब घेर के, सब सुंदर साथ हर भोम की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रौस पर आए। इन माणिक महलों की शोभा को देखा, झरोखों में आकर बगीचों की शोभा को देखना, और झरोखों पे खड़े होकर आमने सामने वाली हवेलियों को देखना, हवेलियों के कठेड़ों पर खड़े होकर सुंदर साथ के साथ आनंद करना, ये सब दूर है। यानी कि माणिक महल एक तरफ जा रहे हैं और ये हवेलियां एक तरफ जा रही हैं। अब हम चलते हैं आगे, आगे की शोभा कैसे आई है दूसरे नक्शे से देखते हैं कि माणिक महल एक भंवर ऊंचा चबूतरा चढ़े तो अब नीचे उतरना है, वैसे ही नीचे उतरेंगे तो हमें वैसे ही एक बगीचों की हार और देखने को मिलेगी, यानी कि एक इधर इन हवेलियों के पास और माणिक महल के नीचे भी। तो नीचे भोंबर की सीढ़ियां उतरेंगी तो समान ही शोभा 50 कोस की रोज, अब वो गिनती पे ना जाए क्योंकि रोज का अंदर हांस का हिसाब बदल जाता है, चौड़ाई उतनी रहती है, हांस अलग हो जाते हैं, इसलिए कोई गिनती पे ध्यान नहीं देगा। शोभा में चलना है कि मैं ऐसे चल रही हूँ तो मुझे ये नजर आ रहा है, कैसे लीलाओं में राज्य के साथ। अब नीचे उतरे, 50 कोस की रोज से भोम भर की सीढ़ियां नीचे उतर गए। अब नीचे उतरेंगे तो मुझे कमर भर नीचे घेर कर दूसरे बगीचों की हार नजर आ रही है। ये दूसरा बगीचा, पहला ये, दूसरा ये, और बगीचों की हार के बाद हमारी वैसे ही दो रौसें, जैसे कि ये रौसें हमने देखी थी, इधर से हम नीचे उतरे थे, 50 कोस की रौस एक रौस, 50 कोस की रौस दूसरी रौस, फिर इधर से चढ़े थे दो रौस। अब वैसे ही समान मानिक महल के ऊपर भोमबर चबूतरे पे चढ़ेंगे तो नीचे वैसे ही दो रौसें, ये देखो कमर भर नीचे उतर रहे हैं, तो एक रौस 50 कोस की, फिर नीचे उतरे और बगीचे की रौस, इसको क्या देते हैं महलों की रौस और बगीचों की रौस। तो फिर से ये बगीचे घेर कर 12,000 हमारे बगीचों की शोभा, और फिर से वही दो रौसें बगीचों के पास, 50 कोस की, कमर भर। अब ऊपर चढ़ना है, नीचे उतर गए तो दो रौसों से ऊपर चढ़ना है। तो हमने जो शोभा देखी, एक भोंबर ऊंचा चबूतरा, दूसरे बगीचों की हार। अब सबसे सेंटर में चलते हैं, माणिक महल के सबसे मध्य में फिर से एक भोम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। पहले तो एक चबूतरा ये उठा, फिर एक भोम भर ऊंचा चबूतरा और उठाया मेरे पिया ने। यहाँ पे अलग ही शोभा, इस चबूतरे पर, भोम भर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर हमारे यहाँ पे 12,000 थंब आए हैं। ठीक है, इन 12,000 हवेलियों की 12,000 भोम, माणिक महल की 12,000 भोम, लेकिन जो इस भोम भर ऊंचे चबूतरे पर थंब आएंगे उनकी भोम हमारी जाएगी 11,980 भोम। ठीक है, ये हमारी 11,980 भोम सीधे जाएंगे। महल कैसे जा रहे हैं, भोम दर भोम छतें डल रही हैं महलों के ऊपर, हवेलियों के ऊपर, हर भूमों में छतें डल रही हैं, लेकिन हमारे हिंडोले लगने हैं इस पर, ये थंब हैं 11,980 भूम तक सीधे जाएंगे और उन पर हम
हिंडोला डाल देंगे, इतना ऊंचा हिंडोला, जिनको अभी हमने वर्णन में सुना, खट चप्पर का हिंडोला, जो अभी चौपाई में भी देखा हमने कि खट चप्पर के हिंडोले, यहाँ 12,000 रूहें एक साथ इस हिंडोले पे बैठती हैं। इसका ये नक्शा देखते हैं हम। ये बीच में मध्य का चबूतरा, ये देखो ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये बगीचों की दूसरी हार, और ये 50 कोस की रौस पर सीढ़ियां भोमबर की नीचे उतरती हुई, या कह दो कि भोमबर ऊंचे चढ़ के हम ये मध्य का हमारा चबूतरा, किनार पर ये हमारे थम नजर आ रहे हैं, भोमबर हमारे 11,980 भोम ऊंचे, और ये बड़े बड़े खट चप्पर के हिंडोले। टाइम है ना अभी नरेश जी, कितना टाइम जी है? है। ये अंदर का कर लेते हैं पूरा। ठीक है, अभी 16-17 मिनट है, कोई ऐसी बात ठीक है, करो ठीक है। आराम से। हाँ वो मैं टाइम देख नहीं रही ना। बस ये अंदर ठीक का है, पूरा कर। हाँ जी सुंदर सा जी। अब हम यहाँ पे मिलकर, सब मिलकर इस चबूतरे पर हिंडोला लेंगे, सब मिलकर एक साथ 12,000 सखियां राजी समेत, हर एक झूले में राजी श्यामा जी, और हर एक झूला 12,000 सखियों से भरपूर, कोई हिंडोला खाली नहीं है, कोई भी हिंडोला। हम ये ना देखें कि 12,000 ही सखियां हैं, हर 12,000 घेर कर हिंडोले आए हैं, और हर एक हिंडोले में 12,000 सखियां यहाँ पे राजी के साथ हिंडोला, और हर एक हिंडोले में मेरे पिया मेरी श्यामा महारानी यहाँ साथ में। तो ये हिंडोला यहाँ पे 11,980 भोम ऊंचा, ठीक है, किनार पर भोमबर ऊंचे चबूतरे की शोभा। अब और आगे चलते हैं तो हमारे घेर कर तीसरे बगीचे की हार, जो कि चबूतरे पर आई है। दो हमारे बगीचे कहाँ पे आए थे? दो बगीचों की हार नीचे आए वो थे, नीचे थे। नीचे आए थे तीसरे वाला कहाँ आया? हमारा चबूतरे चबूतरे पर, पर। चबूतरे पर। चबूतरे के ऊपर। बस ये फर्क है, दो बगीचों की हार नीचे आ रही है, और तीसरी जो आ रही है हमारी, ये चबूतरे के ऊपर। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इतनी शोभा को पार करते हुए, हिंडोला लेते हुए, फिर से तीसरे बगीचों में पिया के साथ रमन, यहाँ पे पूरी, जब हिंडोला लेंगे तो यहाँ के फुआरों में जो मीठी झनकार चरणों पर लगती है, राजी के साथ बहुत ही आनंद। और मध्य चलते हैं, सुंदर हमारी बैठक की शोभा, और बैठक के साथ मध्य में एक पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ, यानी कि 12,000 भोम के बाद भी 20 भोम ऊपर टापू महल की, मतलब बीच में से ही जाएगा ये पूरा सीधा जाता हुआ, और इसमें से किनार पर 12,000 जो हमारी पिचकारियां, ऐसी छोटी छोटी सी पिचकारियां देख रहे हो ना, ये बूंदे, अभी हम वीडियो भी देखेंगे इसकी तो सुंदर शोभा और नजर आएगी। छोटी छोटी बूंदियां जब ये हिंडोला लेते हैं तो हम पर पड़ती हुई ये शोभा स्तून की, यहाँ तक की शोभा, ठीक है। ये हमारी शोभा यहाँ तक की रिवाइज करें जिग्ना, आगे लेके चलो मेरे को, यहाँ से एक भोमबर ऊंचे माणिक महल से नीचे उतारो, और आगे की शोभा रिवाइज करो। ओके, तो हम एक बोमबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ेंगे, जो रॉस है उसके ऊपर दूसरे बगीचे आएंगे, उस आगे से जाना है पहले से? हाँ वो इससे नीचे उतर जाओ, माणिक महल के चबूतरे माणिक से महल नीचे से उतर। चबूतरे से नीचे उतरते हैं, तो नीचे बोमबर नीचे उतरते हैं, वो फिर बोमबर नीचे उतरते हैं तो बगीचों की रोस आ जाती है। फिर बगीचों में बगीचे हैं, जो 200 कोस का एक बगीचा, ऐसे 12 बगीचे हैं। फिर उसमें नहरें हैं, 6 बच्चे हैं, फुवारे हैं, और फिर उससे एक बूम आगे चलते तो एक बूम ऊपर चढ़ते, जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो चबूतरा आ जाता है। फिर बोमबर ऊपर चढ़ के वो ऊपर 12,000 थम्बों की पहली 12,000 हारे आ जाती है, और नहीं, एक फिर थम के हार, एक थम की 12,000 ऐसे किनार एक पे। थम पर। देखो हाँ, सुंदर साथ जी, वो गुजरात के सुंदर साथ हैं, इतना शुक्र है उनका कि वो हिंदी बोलना शुरू करा है उन्होंने। जिग्ना हमारे सुंदर साथ कभी हिंदी बोल नहीं सकते थे, जो हमारे साथ रह के हिंदी बोल सकती हैं और वर्णन भी कर सकती हैं, तो कोई उनके शब्दों को बहुत प्रेम से सुने, वो शब्दों में उनका हम अर्थ ढूंढे शब्दों की बात का। हाँ जी गिग्ना बोलिए।
हाँ जी, तो जो एक मध्य में है वो चबूतरा है, और जो बीच में जो दो थंब लगे हैं उसमें बीच में बड़ा जो हिंडोरा है वो जो 11,080 बोम ऊपर 980 लगा है। हाँ, फिर नीचे बोम्बर नीचे जाते, फिर ऊपर जाते हैं तो वो चबूतरा आ जाता है, जो चबूतरे पर बगीचों की हार है। 3 सीढ़ी नीचे जाके बगीचों की रोस है, फिर बगीचों की रोस से वो सेम थिंग लाइक नहरें, 6 बच्चे और फुवारे सब लगे हैं। और फिर ऊपर जाते हैं तो बैठक है, और बीच में वो पानी का स्तून है, जहाँ से जो पानी की बूंदे निकलती है, जो स्तून में से लाइक 12,000 फुवारे जैसे लाइक बूंदे जैसी गिरती है। तो वह बैठक का हम राज्य के साथ बहुत सारे आनंद देते हैं। बिल्कुल ठीक है सुंदर सा प्रणाम जी, जी। ये प्रणाम जी। हमने ये शोभा देखी, अब इसको पूरा एक बारी देख लेते हैं, पूरी कंप्लीट एक बारी शोभा, पूरे वहां पीछे से चलते हैं, एकदम अच्छे से हम चल रहे हैं सुंदर साथ के साथ। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें पार करी, बगीचों की एक हार शोभा के साथ आनंद लेते हुए। फिर हमारा ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर तीसरा पार्ट है हमारा थोड़ा एक जूम घूम कर भर दो। ऊंचा। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। एक भूम भर ऊंचा चबूतरा माणिक महल का, जिसको 12,000 भूम, ये भी 12,000 भूम, ये महल ऊपर जा रहे हैं। फिर हम भूम भर नीचे उतरेंगे तो हमारी दूसरी बगीचों की हार। फिर सबसे सेंटर में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंब, थंब में हिंडोले जो कि 11,980 भूम ऊंचे हिंडोले। फिर इस चबूतरे पर ही हैं हम, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक कमर भर नीचे बगीचों की हार घेर कर, फिर और आगे बढ़ेंगे तो सुंदर बैठक और बीच में पानी का स्तून जो कि 12,000 भूम ऊपर जाएगा, और 12,020 भूम और ऊपर वो हम करेंगे टापू महल की शोभा, उसमें से शोभा समझेंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है आगे की शोभा, उसमें क्या समझा हमने, ये 12,000 भूम ऊपर गए, ये 12,000 भूम गए, लेकिन ये जा रहे हैं 11,980 भूम पर एक छत डाल दो। ठीक है, इनकी एक छत डाल दी खाली इतने पार्ट की, अभी इनको दूर दूर रखना है, ये छत नहीं डली है। बीच वाले पार्ट की एक लेंटर डल गया, छत डाल दी 11,980 भूम पे। ये 12,000 भूम अपनी जगह पे जा रहे हैं, ये 12,000 भूम अपनी जगह पे जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है, इनका मिलान, एक दिल्ली में इनके साथ मिलान होना है 11,980 भूम पर। पहले यहाँ इसकी छत अलग डल गई, अब 11,980 भूम से छज्जे बढ़ेंगे। अब वो कैसे बढ़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा एरो डाल के दिखाती हूँ कि कैसे छज्जे बढ़ेंगे। यहाँ से लेकर, मान लो ये हम 11,980 भूम पर हैं, मानिक महल से इसके छज्जे बढ़े यहाँ तक, पूरा गोलाई में घेर के। और छज्जे बढ़ने की शोभा हमने कहाँ कहाँ देखी है, कैसे मिलान किया, कहाँ पे शोभा देखी है छज्जे की? पुखराज पहाड़ पे, पीपल की बट चौकी में। पीपल की चौकी पे। चौकी में। हाँ जी बिल्कुल। सुंदर साथ की ध्यान चितवन दूसरी तरफ भी चला जाता है कि पुखराज पहाड़ पे भी हम कैसे छज्जे बड़े थे, कैसे मिलान किया था। अब ये चबूतरा अलग है, उसका मिलान हमने 11,980 वाली भूम से, मान लो अब यहाँ पे भी तो हम लेंटर बढ़ा के दूसरी छतों से मिलान करते हैं, तो इसका मिलान हमारे इससे हो गया, यानी कि 11,980 भूम पे इसका मिलान हो गया। हम 11,070 भूम से एक छत से दूसरी छत पे नहीं जा सकते थे, मिले कहाँ पे हैं, 11,980 भूम पे। ठीक है, एक सेकंड ये हटा दो। 11,980 भूम पे मिलान इसका हुआ छज्जे बढ़ाकर, और 11,000 जैसे 60 कह लो, 70 वाली भूम पे सब अलग अलग भूमों पे अलग अलग शोभा जा रही है, बगीचे नीचे हैं, ये सब बगीचों की हारे दो नीचे रह गई। 11,980 भूम से इसका मिलान हो गया, और फिर इन हवेलियों का भी 11,980 भूम से
छज्जे बढ़ाकर, चाहे 80 कह लो, 79 कह लो, कोई गिनती में नहीं जाएगा, बस मिलान करना है। वहां पे सब चेतनता है, सब राज्य, ये परम धाम के गुणों को याद रखना है कि बहुत गिनती में पढ़ेंगे। ज्वारदास महाराज जी के वृत्त में भी लिख दिया कि यहाँ तक आके सबकी वो बुद्धि काम नहीं करती है। यहाँ पे आके सिर्फ पिया का प्रेम और राज्य के गुण और परम धाम की वो गुणों को याद करके हमने जैसी शोभा लिखी है वैसी शोभा हम मन में बसाएंगे। तो इन हवेलियों के हमारे इनके भी छज्जे मिलकर 11,980 भूम पे सब मिलान हो गया। अब 11,970 पे क्या शोभा रहती है, एक सुंदर साथ बताएंगे। 11,970 पे क्या रहती है शोभा, उसमें क्या नीचे रहता है, क्या शोभा है। ये जो हमारे बारह- दो दो सुंदर बगीचों साथ, की एक हारी। मिनट, जो कुसुम 12,000 दीदी ने आई बोला हैं, नहीं है, एक मिनट कुसुम दीदी बोलेंगी, बाकी सब बोल चुके हैं ना। एक बारी कुसुम दीदी आप बोलो। एक मिनट कुसुम दीदी, आपको अनम्यूट करती हूँ, सॉरी। अनम्यूट किया उनका। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। पर आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, प्रणाम दीदी। 11,970 पे जो है सभी की शोभा जो अलग अलग होगी, जो झूले हैं वो अलग होंगे, मानिक महल अलग होंगे, और जो 12,000 हवेलियां हैं उनकी होम्स अलग अलग होंगी। हम एक दूसरे के उसमें नहीं जा सकते। 11,980 पर जो मानिक महल है वो अपने छज्जे बढ़ाकर और इधर से भी छज्जे बढ़कर एक हो जाएगा, और जो हवेलियां हैं वो भी अपने छज्जे बढ़ाएंगे और मानिक महल इधर भी छज्जे बढ़ाएंगे। वहां पर ये सारे मिलकर एक शोभा हो जाएगी, और जो जहाँ पे बगीचे हैं उनकी जगह पे सुंदर दैलान की शोभा हो जाएगी। 11,000। अब चलते हैं, प्रणाम जी। हम 11,980 भूम पर मिलके सब पहुंच गए। अब 11,980 वाली भूम की शोभा को समझते हैं कि वहां पे क्या शोभा रहेगी। अब सब मिल गया। एक मिनट, जहां से आवाज आ रही है थोड़ा सा म्यूट कर लो। हाँ, मैंने कर दिया, ठीक है। 11,980 भूम पर मिलान हो गया है। उसके बाद हमारे ये वाली महल है अपनी जगह पर, वैसी ही शोभा बगीचों की जगह सुंदर, जब छत मिल जाएगी तो सुंदर दहलान की शोभा, यानी कि सुंदर मेहराबे दहलान सब रचता है, सुंदर कलीन बिछे होंगे, सुंदर हमारी दहलान की शोभा। क्योंकि बगीचे नीचे रह गए तो ऊपर जब छतें मिल गई, यहाँ से लेकर छत को मिला दिया, तो इस जगह पर सुंदर हमारी दहलानों की शोभा। और माणिक महल अपनी जगह पर भोम दर भोम ऊपर चलते चले जा रहे हैं, उनके साथ मिलान हो रहा है। और ये वाले बगीचों की जगह भी सुंदर दहलान की शोभा। अब चलते हैं सेंटर वाले पार्ट में, हमारा क्या होगा, यानी कि जो भोम्बर ऊंचा नीचे चबूतरा था, ये ऊपर इसी जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा। इस जगह पे हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे पर ये थंब नहीं होंगे। ये वाले थंबों की शोभा दीदी हुई थी ना, इंडोलों की शोभा कह रही थी किरण नहीं दीदी है, की। नहीं नहीं लिखत में, वर्णन में नहीं है। नहीं, वृत्त में लिखा उन्होंने नहीं कहा है। था कि नहीं, उन्होंने कहा था इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिन भूम दर कर भूम सकते इंडोले हैं, जा रहे हैं। जा रहे हैं, आप भाई आप कर जैसा सकते हैं, सोचे, जैसा जैसे इच्छा हो भाव आए, आपकी, है ना। भूम तो दर भूम ऊपर हम, इंडोले जा हाँ रहे भाई हैं। हिंडोले लगा लेंगे यदि चबूतरे पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे अपने अपने भाव है, लिखे में कुछ नहीं आया कि आपकी यदि शोभा में, वर्णन में कुछ नहीं आया। वर्णन में ये आया है कि कमर भर ऊंचा चबूतरा और ये बगीचे हमारे होंगे, और पानी का बीच में स्तून, ऊपर भूम दर भूम जाता जाएगा तो वो स्तून छोटा होता जाएगा हर एक भूम पे। अब क्योंकि छतें आपस में सब मिलेंगी, 11,980 के बाद 81 में भी छज्जा बढ़ेगा, 82 में भी, 83 में भी, सब मिलान होता है। तो सब जगह पे, मतलब कि सब जगह बराबर ही हो गया, सब मिलान हो गया, एक कुछ अलग नहीं रहेगा। ऊपर हम हर एक भूमों में एक जैसी शोभा रह जाएगी, नीचे की भूमों में पहले अलग अलग था, ऊपर जाके सब एक हो जाएगा। तो अब हमारी ये शोभा पूरी 12,000 भूम तक, ये हमारी 20 भूम ऊपर ये शोभा रहेगी। 11,980 से नीचे ये शोभा, और 11,980 के बाद यानी कि 20 भूम, 12,000 भूम तक हमारी ऐसी शोभा रहेगी। सेंटर की बस थोड़ी बदल जाएगी, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंब, उसमें हिंडोले की शोभा लगा सकते हैं, बीच में बगीचे और पानी का स्तूल, बीच में से हर भूम में
अलग अलग बीच में से जाता जाएगा। इस तरह से हम पहुंच जाएंगे पूरी 12,000 भोम, एक पूरी छत डल जाएगी 12,000 भोम पर, एक चांदनी पूरी हो जाएगी 12,000 भोम की। तो ये शोभा हुई हमारी एक पूरी इस, एक मिनट में पूरा दूसरा नक्शा खोल रही हूँ। एक भोम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 भोम का जो ये चबूतरा है, इसके अंदर की शोभा अभी हमने समझी 12,000 भोम, ये इसके अंदर की शोभा 11,980 मान लो यहाँ पे हुआ है। एक इमेजिन करें हम 11,980 यहाँ पे है, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो सबका मिलान, और 81 नीचे वाली भूमों में सब चीजें अलग अलग चल रही थी, लेकिन 20 भूम के बाद सब अंदर वाली चीजों में सब मिलान हो जाएगा और ये हम पहुंच जाएंगे 12,000 भूम पर, ये पूरी एक ही चांदनी इस छत पर। तो चांदनी की शोभा अगले दिन करेंगे हम, अभी अंदर की शोभा हुई है, तो अगली सैटरडे या संडे जब भी रिवाइज होगा, थोड़ी सी शोभा रिवाइज करते हुए हम मानिक पहाड़ की चांदनी पर चलेंगे मिलके, राजी के साथ चांदनी का आनंद लेंगे, हिंडोलों का, बेशुमार हिंडोले ऊपर भी बाहर भी सब जगह मिलकर हिंडोलों का आनंद लेंगे, जैसे आज हमने मिलकर लिया आगे भी लेते रहेंगे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री श्री प्यारे की सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज महाराज की सर्व सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ की की जय, पन्ना धाम धाम की की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीनू बहन अर्जी भी ले लो आप। अर्जी ले, ओके ठीक है। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी सामरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कारजी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जी जी। पल पल खबर जो लीजियो, एक
विनती रज करूं दुल्हन जी। इति अरज में तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारन जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों सा शात जी। सदा सुख दाता मेरे धाम धनी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामत युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। हम अंगना बलि बलि जात जी। वारी अंगना बलि बल जात जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।